अकबर और बीरबल की कहानी तो आपने काफ़ी सुनी होंगी, लेकिन आज और एक नई कहानी को लेकर आए हैं। कहानी ध्यान से सुनने लायक है, क्योंकि बुद्धि सभी के पास होती है, लेकिन बुद्धिमान और बुद्धि से काम करने वाला आदमी 100 में से कोई एक होता है, चतुर और चालाक। अब जानते हैं, अकबर से ज़्यादा तो बीरबल चालाक था और बुद्धिमान था। चलो चलते कहानी की ओर बढ़ते हैं। हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और इस कहानी को एक लाइक कर शेयर भी करें। चलो कहानी को शुरू करते हैं कि बुद्धिमान वास्तविक बीरबल ही था, राजा से और अकबर से। मुगल वंश के बादशाह और नसरुद्दीन हुमायूं के बेटे थे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और उनके कहे जाने वाले नवरत्न में से एक रत्न बीरबल के किस्से काफ़ी मशहूर हैं। बादशाह अकबर कई बार परेशानियों में फंसने पर या किसी गंभीर मुद्दे पर अपने सलाहकार मंत्री बीरबल की सहायता अवश्य लेते थे, क्योंकि बीरबल हमेशा चालाकी और अपनी बुद्धिमानी से अकबर को उस परेशानी से बाहर निकालते थे, उस मुद्दे से बाहर निकालते थे। बीरबल ने सन 1528 से सन 1583 तक बादशाह अकबर के दरबार में एक विदूषक एवं एक सलाहकार बनकर सेवाएं दी थी। बीरबल स्वभाव से बुद्धिशाली और किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में निपुण थे। अकबर और बीरबल के अनगिनत किस्सों में से चुनिंदा किस्से वार्ता स्वरूप दर्शाए हैं, जिसमें बीरबल के बुद्धि चतुर का वर्ण भी है। आओ जानते हैं अकबर बीरबल के किस्से के रूप में प्रचलित ऐसी ही 3 चुनिंदा कहानी। पहली कहानी की बात करते हैं। सर्दियों के दिन थे, अकबर का दरबार लगा हुआ था। तभी फारस के राजा का भेजा एक दूत दरबार में उपस्थित हुआ। राजा को नीचा दिखाने के लिए फारस के राजा ने मोम से बना शेर का एक पुतला बनवाया था और उसे पिंजरे में बंद करके दूत के हाथों अकबर को भिजवाया और उन्हें चुनौती दी कि इस शेर को पिंजरा खोले बिना बाहर निकाल कर दिखाए। बीरबल की अनुपस्थिति, बीरबल के ना होने के कारण अकबर सोच में पड़ गए कि अब इस समस्या को कैसे सुलझाएं। अकबर ने सोचा कि अगर दी हुई चुनौती पार नहीं की तो जग हंसाई होगी और मेरा नाम भी बदनाम होगा। इतने में ही परम चतुर ज्ञानवान गुणवान बीरबल आ गए और उन्होंने मामला हाथ में ले लिया और उस शेर को भी गौर से देखा कि ये है किस चीज़ का शेर। बीरबल ने एक गरम सरिया मंगवाया और पिंजरे में कैद मोम के शेर को पिंजरे में ही पिघला डाला। देखते देखते मोम पिघल कर बाहर निकल गया। अकबर पहले सलाहकार बीरबल की इस चतुराई से काफ़ी प्रसन्न हुए और फारस के राजा ने फिर कभी अकबर को चुनौती नहीं दी, क्योंकि उसे मालूम हो गया कि उसके राज्य में राजा तो अकबर तो था ही चालाक, उससे ज़्यादा चालाक उसका मंत्री बीरबल था, क्योंकि उसके सामने कैसी भी चुनौती आ जा बीरबल के, वो सारी समस्याओं का हल ढूंढ लेता था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं, क्योंकि हम हर रोज़ आपको एक नई कहानी को लेकर आते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, और कहानी को हमेशा पूरा सुनें, आधा अधूरा
ज्ञान